तो रहे बसता दम आखिर विरद ज़ुबां ए मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, चंद दिन देखा था एक बुढ़िया 2 मासूम बच्चों को लेकर मिल रही थी। जो बुढ़िया ये कह रही थी 2 दिन से इन मासूम बच्चों ने कुछ नहीं खाया। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐसे बेसहारा बेयारो मददगार अगर कल क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ेंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। या अल्लाह, हर बेसहारा का सहारा तू ही है। अल्लाह, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेयारों, मददगारों की मदद फरमा दे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले इस बात को अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ कि मैंने मगरिब में ऐलान किया था कि तरावी के बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एजाज़ साहब हफ़िज़हुल्लाह का बयान होगा, मगर हज़रत मुफ्ती साहब के वालिद साहब यहाँ बख्शी नगर एडमिट हैं। आज दिन में उनको छोटा सा ऑपरेशन होना था, मैं सुबह गया था वहाँ, लेकिन वो छोटा सा ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा हो गया कि इफ्तारी के बाद तक वो उसी हाल में थे और अल्लाह की मर्ज़ी तकलीफ़ कुछ ज़्यादा हो गई, इसलिए वो आ न सकी। बहरहाल चंद बातें मैं गुजारिश करूँगा, हो सकता है वो बहुत कड़वी भी होंगी और हो सकता किसी के दिल पर बहुत ग्राम भी गुजरेंगी, लेकिन मैं उनको दीन समझकर और अपनी ज़िम्मेदारी समझकर अर्ज़ करूँगा। अगर वो बात वाकई हक़ और दीन की हुई तो फिर आपकी नाराज़गी का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर वो दीन के ख़िलाफ़ हुई तो आप भी माफ़ फरमाना, अल्लाह से भी माफ़ी चाहेंगे। पहली बात ये कि मैं और आप ये कोशिश करें हम मुसलमान तालिब इल्म बन जाएं। मुसलमान तालिब इल्म इसलिए कह रहा हूँ, मुसलमान कहते हैं समीअना व अताअना, सुन लिया और इताअत कर ली। हम लोग मुहम्मदी हैं। मुहम्मदी का मतलब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वाले, इसराइली नहीं है। इसराइली थे समीअना व असैना, सुना और नाफरमानी की, और मुहम्मदी वो है जो कहते हैं समीअना व अताअना, सुन लिया और इताअत कर ली। हमें वही बनना है, समीअना व अताअना। तो मुसलमान तालिब इल्म इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा सीखने की नीयत करनी चाहिए। हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता है हम परफेक्ट हैं हर एतबार से, न हम इल्म के एतबार से परफेक्ट है, न हम अमल के एतबार से परफेक्ट है, न अपने किरदार के एतबार से परफेक्ट है, न अखलाक के, हर एतबार में हमें कमज़ोरी है। इसलिए सीखना है। गलती हर इंसान से हो सकती है। गलती का जब इल्म हो जाए तो उसका एतराफ़ कर लेना चाहिए और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।
ये नहीं कि गलती मान भी ली, गलती है भी, और फिर भी बंदा कहता ना, अगर मैं अपनी गलती मान लूँगा तो मेरी नाक कट जाएगी। सही मानों में यह है कि गलती मानकर उसके सुधारने से नाक सीधी रहती है, और जो लोग गलती नहीं मानते और उस पर अड़ते हैं तो उनकी नाक कट जाती है। और ये तजर्बा शैतान का है। फरिश्तों को कहा गया तो उनने मान लिया, तो हज़रत जबरील और दीगर फरिश्ते, और शैतान ने कहा ना, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। तो नाक उसकी बनी नहीं, नाक कट गई, और ऐसी कटी वो कभी सुधरेगी नहीं। वो दुनिया के अंदर जितने मुसलमान उसको लान तान करते रहेंगे, और मरने के बाद भी वो दोज़ख के अंदर ही जाएगा। लेकिन शैतान है, उसकी शैतानी चालों को बंदा समझ नहीं सकता है। एक हदीस है, गरचे वो उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे बुखारी ने जो शर्तें रखी है, मुझे इस वक्त जहन में भी नहीं है वो किस में है, लेकिन बहरहाल है। ये बदबख्त आया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा, आपको पता है मैं सारी ज़िंदगी आपकी उम्मत को गुमराह करता रहूँगा, जब मेरे मरने का वक्त आ जाएगा मैं पढ़ूँगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और आपका फरमान है, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा, लिहाजा मैं जन्नत में चला जाऊँगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, शैतान बदबख्त, शैतान है, सारी ज़िंदगी मेरी उम्मत को गुमराह करेगा और ख़ुद नालायक आखिर में कलमा पढ़कर जन्नत में जाएगा, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपनी उम्मत की फ़िक्र रहती थी। थोड़ी देर के बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और एक दुआ दी है, आप उसमें पढ़ूँगा, आप उसको पढ़िए। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम पढ़िए ना सुबहान अल्लाह, फिर भी नहीं पढ़ रहे, पढ़िए ना सुबहान अल्लाह। फरमाया जबरील इधर से निकाल के ला रहा हूँ, लेकिन निकल नहीं रहा है। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, आपको नहीं बनाना होता अल्लाह इस सारी कायनात को नहीं बनाते, आपके लिए ज़मीन आसमान चाँद सूरज को बनाया, लेकिन वो अल्लाह आज आपको सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ने दे रहा है, वो मरते मरते शैतान को कलमा पढ़ने देगा। नबी अलैहिस्सलाम खुद निकल गया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये शैतान जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रांदा दरगाह, और जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब भी रांदा दरगाह। अल्लाह ने जहन्नम के 7 दरवाज़े बनाए, चौथे दर्जे में ये जाएगा। तो ये वो लईन मरदूद है जो कहता खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मैं नहीं मानता, बंदा रांदा दरगाह हो गया। लेकिन जिन लोगों ने कहा रब्बा गलती हो गई माफ़ कर दे, मुझे गंदम का दाना नहीं खाना चाहिए, मैंने खा लिया, मुझसे गलती हो गई, और एक कौल के मुताबिक 200 साल तक रोते रहे, और रोते एक दिन जब अर्ज़ किया, या बारी ताला मुझे माफ़ कर दे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूना मिनल खासिरीन। रब्बा मैंने जुल्म किया, गलती की, अगर आपने मुझे बख्श नहीं दिया, लतकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो मैं तो खसारे वालों में से हो जाऊँगा। और एक रिवायत है, किस हद तक वो सही है, बाज़ उलमा ने उस पर नकीर की है, लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात और दर्जों को देख कर लगता है बहुत हद तक वो सही है। ये आदि तो सही है, आदि के बाद उलमा का इनकार है। आदि यह है कि अर्श मुअल्ला पर लिखा है
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, बारी तला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से माफ़ कर दे। इसके बारे में उलमा की नकीर है कि ये सही नहीं है। लेकिन इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात और मर्तबे और दर्जों को देखते हैं तो बहुत ऊंचा है। बहरहाल वो किस दर्जे तक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को ख्याल करते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से माफ़ कर दी। अल्लाह ने पूछा कौन है मोहम्मद? कहा ये तो पता नहीं कौन है, लेकिन अर्श मौला पर आपके नाम के साथ लिखा हुआ था, मैं समझ गया था कोई ऊंची हस्ती है, लिहाजा उनकी बरकत से मुझे माफ़ कर दी। अल्लाह ने माफ़ कर दिया। 200 साल तक रोते हुए वो ये कि जिसने कहा कि बस समीअना व अतअना, सुन लिया और इताअत कर ली, तो अल्लाह ने चमका दिया और क़यामत तक चमका दिया और आखिरत में भी चमका दिया। और इसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से पैदा किया, मैं नहीं मानता। अल्लाह पाक ने फरमाया दफ़ा हो जाए यहाँ से, निकल जा और कभी दोबारा इधर मुड़ के भी नहीं आना। तो हमारा काम ये होना चाहिए, मुसलमान तालिब इल्म बनने चाहिए, मानने वाले, और अगर गलती का एहसास हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं अपनी गलती का एतराफ़ कर लो तो फिर शायद आपको भी गलती का एतराफ़ करने में आसानी हो जाए। मुझे अपनी गलती का क्या एहसास हुआ कि कुरान में कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा। लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात में उतारा। और रात कब होती है? अतिमुस्सियाम इलल लैल, रोज़े को पूरा करो रात तक। और रात क्या? रात के 12 बजे हम इफ्तार करते हैं। इफ्तार हम करते हैं, गुरूब आफ्ताब हुआ तो रात हो गई। हमने जो अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी आधी रात हो गई है और हमें पता भी नहीं है। ये है वो गलती जो हमसे हो जाती है कि हम लोग अक्सर व बेशतर शब में रात को बहुत लेट से नमाज़ पढ़ते हैं। मैं अभी ईशा से पहले हिसाब लगा रहा था कि 7 बजकर कुछ मिनट पर 2, 4, 5 मिनट पर इफ्तारी करते हैं। उधर से 4:30 के आसपास में हम सहरी बंद कर लेते हैं। ये तकरीबन कोई 9.5 घंटे बन जाते हैं। और आधी रात तो अभी 11:30 पर, 11:45 पर हो गई। तो आधी रात तो हमारी गुजर गई, हमने अभी कुछ किया नहीं है। और रात शुरू हो गई है, वहाँ गुरूब आफ्ताब हो गया तो रात शुरू हो गई। अच्छा, इसलिए मुझे ये लगता है ये जो हम नमाज ताख़ीर के साथ रखते हैं शायद ये सही नहीं करते हैं। मुझे अभी ये लगा, हो सकता है मैं ये गलत होगा या सही होगा, वो बाद में अपने बड़ों से मुज़ाकरा करूँगा ये सही है या गलत है, तो फिर बाद में उसमें फ़ैसला करेंगे कि ये सही है गलत है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लगा कि ये हमारा फ़ैसला सही नहीं कि ताख़ीर के साथ नमाज़ पढ़ना। क्यों? मुझे क्यों लगा ऐसा? ये जो रात है ना, रात, इस रात में करनी है इबादत। तो इबादत कौन सी करनी है? कोई इबादत इस रात के लिए मखसूस नहीं है कि भाई ये इबादत करो, ये इबादत करो, ये इबादत करो। उसमें ये जो बयान है, ये बयान उस इबादत में शामिल ही नहीं है। असल तो इबादत करनी है, लेकिन फिर ये बयान कहाँ से शुरू हो गया है? मेरे जहन के अंदर शायद मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बड़े गुज़रे हैं, हमारे जो पुराने गुज़रे हैं, देखो यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए, बहुत सारे लोग अपने पुरानों को गालियाँ देते हैं कि वो जो हमारे बड़े, और उन्हें ये किया, और उन्हें वो किया, उन्हें ये गलती की, उन्हें ये गलती की। और उन्हें गलती नहीं की, उन्हें बहुत सही किया है, बहुत सोच समझ। उन्होंने ये जो रात को देर से नमाज़ पढ़ने का और फिर बयान करने का, ये उन्हीं बुज़ुर्गों ने शुरू किया है और उन्हें अपने एतबार से बहुत सही किया है। इसलिए अपने बड़ों को गाली नहीं देनी चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ, उनके ज़माने के एतबार से वही तरीक़ा सही था, उन्होंने वो शुरू किया। अब जब वो तरीक़ा उसमें अंदर तरमीम थोड़ी सी आ गई हो तो उसको हमें और सही कर लेना चाहिए। उस ज़माने के अंदर क्या था? अलम तरा की तरावी होती थी। अब अलम तरा को बंदा कितना खींचेगा? जब मुझे मुफ्ती साहब ने मगरिब के फ़ौरन बाद फ़ोन किया तो मैं तो बिल्कुल, जब बंदा बयान नहीं करना होता है तो बंदा खाली जहन होता है ना, भाई कुछ बोलना ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल मस्त था। फिर मुझे जहन में पहले ये था कि मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू के एक रुकू पढ़ूँगा तरावी में, तो 20 रुकू, तो आज की रात ईमान वालों से ख़िताब के नाम पर हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ए ईमान वालो, मिसाल पढ़ना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना। दूसरी रकात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। तीसरी रकात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। चौथी रकात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इसी तरीके से हर रकात शुरू या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। लेकिन जब बयान करना तो मैंने हाफिज़ साहब से कहा तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वालों पढ़े। अब इनके समझ में तो आई नहीं न जहन, ये तो खाली भी हाफिज़ साहब हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा कभी छोटी पहली रकात बड़ी कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं, दूसरी रकात बड़ी कर लेते हैं। और उसूल इमामत का ये होता है पहली रकात बड़ी होनी चाहिए, दूसरी रकात छोटी होनी चाहिए। लेकिन इन हाफिज़ों पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये बेचारे तो अभी कुरान, इन्होंने तो पहला मेहराब यहाँ सुनाया, और पहला मेहराब सुनाते हो वही जानता है जो सुनाता है, उस पर क्या गुजरती है, कौन सी क़यामत उस पर टूटती है। न बेचारे को सहरी पर, इफ्तारी पर तो टोटल उसको मज़ा आता ही नहीं है, इसलिए कि टेंशन इतनी सवार होती है कि अभी पारा सुनाना होना। अब पारा सुना के ज़रा रिलैक्स हो जाता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पारा सुना दिया। अब जब सुबह को आँख खुलती है ना तो याद आ जाता पारा और सुनाना है, तो वो सहरी भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए इन हाफिज़ों को बेचारों को बड़ी टेंशन होती है। और फिर मैं और आप जालिम लोग जब ये बेचारे कुरान सुना लेते, इनकी खैर खबर भी नहीं लेते हैं कि इनको थोड़ी सी मिठाई इनको खिला देते, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेते। वो तो हमने सीखा ही नहीं ना, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि भाई किसी की मदद भी करनी चाहिए और किसी की दिल खुश भी करना चाहिए। हाँ, ज़बरदस्ती ले लेकर उजरत देना ये मना है, हदिया देना कौन सा मना है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहादु तहाबु, हदिया दो इससे मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन वो तो हमने सीखा नहीं है, वैसा हमने करना नहीं, गुनाह हो जाएगा ऐसा करने से। ये मैं तंज़ कर रहा हूँ, हदिया देना चाहिए, इन हुफ़ाज़ को हदिया दिया करो। और दूसरी बात यह है, बाज़ इन मदारिस के अंदर ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जिनका ख़र्चा उठाने वाला कोई नहीं होता है, और बाज़ नेक लोग भी होते हैं। अभी रमज़ान से पहले एक सेक्रेटरीट का बंदा मुझे बुला कर ले गया। हम लोग ना जो मेरी तरह 10 मीटर की पगड़ बांध ले और जुब्बा कुब्बा पहन ले और 2 मीटर की तस्बीह बांध ले, हमसे बड़ा नेक आदमी है। ये ना बहुत सारे दाढ़ी मुंडे, वैसे देखो दाढ़ी मुंडाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें तो आपकी नकीर में करूँगा, दाढ़ी कटाना बहुत बड़ा गुनाह है। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखोगे तो बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। लेकिन कभी कभी रश्क आता है, ये दाढ़ी कटाने वाले ऐसे बंदे बीच में ऐसे निकलते, हम ये सोचने लग जाते हैं रब्बा हम मौलवी मुफ्ती इमाम होकर अगर कल क़यामत में आपने हमें इनके साथ खड़ा किया कि भाई इन आमाल में इनको और तुम्हारा तराजू एक रख देंगे, इस तराजू में इस आमाल में तुमको भी तोला जाए इसको भी तोला, शायद मुझे लगता है दाढ़ी मुंडा वज़नी निकलेगा और हम लोग हवा में चले जाएंगे। क्यों? ये मिलकर नकद मिसालें आपको सुना रहा हूँ। इसी रमज़ान में 20 रमज़ान को मुझे एक जवान ने फ़ोन किया, उसकी दाढ़ी बराबर नहीं, बहुत छोटी छोटी दाढ़ी रखते वो। उन्होंने कहा जब से आपने बताया कई सालों से उनका मामूल ये है कि रमज़ान में यकम रमज़ान को वो दुरूद शरीफ शुरू करते हैं और पूरे रमज़ान में उनका टारगेट होता है 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना। 20 रमज़ान को उन्होंने 1 लाख का आदत पूरा कर लिया था। ये जो हम लोग ना साढ़े हज़रत जी बैठे हुए हैं, मैं अगर देखूँगा, हम हज़रत जियों से पूछूँगा कि भाई कितना दुरूद शरीफ पढ़ा है, लाख तो बहुत दूर की बात है, 1000 भी नहीं हमने पढ़ा होगा। वो जवान बंदा है, दाढ़ी इतनी इतनी सी मिलेगी, मुमकिन है आपकी मजलिस के अंदर बैठा हुआ होगा 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। और कितने नेक के काम करते हैं, तो वो तो चूँकि मैंने तरगीब दी थी उनको तो वो उन्हें पढ़ते थे। वो कल की बात है, कल की बात, एक डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर अभी फारिग नहीं हुए, अभी छोटे डॉक्टर भी पढ़ ही रहे हैं। कहने लगे, ऐसी बातें करते करते कहने लगे 20 के बाद से तमाम रातों मैंने जागना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात सोता नहीं हो, जागता रहता हूँ। जिन डॉक्टरों को, जिन लेक्चरारों को, जिन टीचरों को और जिन बहुत सारे दुनिया के दफ्तरों में रहने वालों को हम अपने तौर पर, हम जिनको ये दीन का गुमंड पड़ा हुआ है, दीन का तकब्बुर बैठा हुआ है, हम उनको समझते हैं ये बेदीन लोग हैं, इनको दीन से कोई वास्ता बास्ता नहीं है। वो डॉक्टर ये कह रहा है, अभी कोई बक्का जवान भी नहीं है, वह दोरा जवान है, कहता मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रातों में, ताक रातों में नहीं, तमाम रातों में जागता हूँ। तो वो जो सेक्रेटरीट का बंदा, ला दाढ़ी वाला मूछ, तो कहने लगा
कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई यतीम मिस्कीनों को पालता रहता हूँ, उनके खर्चा उठाता रहता हूँ और उनको पता भी नहीं। और मुझे अपने डेरे पर बुला कर ले गए थे, कहने लगे अगर आपकी नज़रों में कोई होगा तो मुझे बताना, तो मैं उसकी तालीम का सारा ख़र्चा उठा लूँगा। तो ऐसे इन मदरसों के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ख़र्चा अपना कुछ भी नहीं होता है, यानी है ही नहीं उनके पास, उठाएंगे कहाँ से। और ऐसे ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए होते हैं जो इन लोगों का ख़र्चा उठाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही लोग, मालदारों के बच्चे बहुत कम हाफिज़ और आलिम बनते, इन्हीं गरीबों के, यतीमों के, मिस्कीनों के, इनके बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं। ये जो बच्चे, जिस बच्चे ने कुरान सुना नहीं यहाँ, इस बच्चे का बाप भी एक मज़दूर आदमी है। कैसे घर चलता होगा, कैसे चलता है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है, लेकिन बहरहाल बच्चे बहुत ऐसे होते हैं। तो अगर हम गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की मदद करते हैं, इन तलबा की भी मदद करनी चाहिए। इन तलबा की मदद करने से हमें डबल फ़ायदा होता है, ज़्यादा नफ़ा मिलता है, इसलिए कि ये लोग कुरान भी पढ़ते हैं और दीन की खिदमत भी करते हैं और गरीब भी होते हैं। और इनको हम ज़कात देंगे, इमदाद देंगे, सदक़ात देंगे, कुछ भी दे देंगे तो ये कुरान पढ़ते रहेंगे, दीन पढ़ते रहेंगे, ये आलिम बन जाएंगे और हमें मुफ्त का सवाब भी मिलता रहेगा। तो इस बच्चे ने कहीं कहीं से बीच बीच में से पढ़ा, और बाज़ मुफ्तियान इकराम होते हैं, कोई रमज़ान में ही एक साहब ने पूछा, कहने का हमारे मस्जिद के एक मुफ्ती साहब हैं। तो मैंने कहा सच में ये मुफ्ती साहब? जब उन्हें मसला बताया मैंने कहा ये मुफ्ती नहीं, ये मुफ्ती मिनल मुफ्त होगा, जो फालतू का मुफ्ती बना होगा। कहने लगे जो इमाम साहब जो बीच बीच में से पढ़ते हैं ये पढ़ना जायज़ नहीं है। असल में वो तरावी में हाफिज़ कुरान नहीं थे, वो पढ़ते थे बीच बीच में से। मैंने कहा उनको पूछना ज़रा, पहली रकात में पढ़ते हैं वो अलम तरा और दूसरी रकात में पढ़ते हैं इन्ना आते ना, ये जायज़ है ना जायज़ है? कह लीजिए वो नमाज है। मैंने कहा तरावी क्या को गैर नमाज है? तरावी नमाज नहीं है वो, यानी इसको अलग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये एतराज़ हो जाता है, ये जी यहाँ से छलांग यहाँ, यहाँ से छलांग वहाँ, यहाँ से छलांग यहाँ, तो ये सही है या गलत है? जी ये गलत तब है जब माना बदल जाएंगे। अगर माना नहीं बदलेंगे तो तब ये सही होता है। तब एक रकात में एक रुकू, दूसरे रकात में दूसरा रुकू, एक रकात में पहला पारा, दूसरे रकात में चौथा पारा, इसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता है, कोई गुनाह नहीं होता है। तो हाफिज़ साहब ने हमारे ऊपर एहसान किया ये कि इन्हें छोटी छोटी रकातें पढ़ ली, तो वरना अगर एक एक रुकू पढ़ ले होते तभी हम तरावी पढ़ ले होते तो आधी रात से हमारी ज़्यादा चला गया होता। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जो ये शुरू किया था कि ये बयान होना चाहिए, उसके बाद अमाल होने चाहिए, मैं ये समझता हूँ शायद उनने इसलिए किया था कि वो थोड़ी सी कि ज़्यादा कुछ तो बेचारों को आता नहीं था लोगों को, शायद वो कुछ तरगीब बताते होंगे, कुछ तरीक़ा बताते होंगे और तरगीब के साथ, तरहीब के साथ उनको फिर शब करवाते होंगे, और हो सकता है उसमें बताते होंगे ये करो ये करो ये करो, इसके साथ वो रात गुजारते होंगे। कुल मिलाकर इस रात में मुतय्यन कोई अमल नहीं है कि वही ये अमल करना चाहिए, यही अमल करना चाहिए, अमल का ऐसा कुछ नहीं है। जो अमल हम चाहेंगे वो कर लेंगे। हो सकता है अब जो जवान इन तमाम रातों में जाग रहा है तो वो फालतू में नहीं, तो हमारी तरह फिर बाहर जाएगा तो आधा घंटा तो गेम खेलेगा, फिर उसके बाद व्हाट्सअप खोलेगा, फिर उसके बाद फेसबुक खोलेगा, फिर वहाँ से इंस्टाग्राम खोलेगा, फिर यूट्यूब खोलेगा, फिर गूगल में सर्च करेगा, यानी उसको सारा दिन यही से सीखना है, खुद कुछ करना नहीं है। बहुत जवान ऐसे भी हैं, हम लोग दरगुजर करते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, कुछ लोग सख्त भी लग जाएगी, अगर सही होगी तो माफ़ करो या नहीं करो फिर कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर दीन के ख़िलाफ़ होगी तो माफ़ कर लेना। बाज़ नादान ऐसे भी होते हैं जो मस्जिद में आकर गेम खेलते रहते हैं, अभी टाइम होता है नमाज में वो टेक लगा कर बैठते और गेम खेलते रहते हैं, और अगर गेम नहीं खोलेंगे तो फेसबुक खोलेंगे। फेसबुक देखो, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें यकीनन ऐड आ जाती है, और ये जो गेम खेलने वाले हैं ना, तो इन गेम खेलने वालों बहुत सारी गेमें जो पूछते रहते हैं ना, मसला फिर हम देखते हो ये कौन सी, एक वो गेम चल रही है ड्रीम 11 के नाम से, बहुत मशहूर हो गई है और बहुत सारे लोग उसका पैसा भी कमाते हैं। लेकिन देखो जब दीन की समझ आती, वही ना, समीअना व अताना, सुन ली और इताअत कर ली। अभी शायद रमज़ान या रमज़ान से कुछ दिन पहले एक साथी ने फ़ोन किया कि एक साथी ने ड्रीम 11 में वो डाल दिया, उसमें क्या कहते हैं उसको पैसे डाल दिए,
हम सीधा से जुआ कहेंगे उसको, डाल दिए पैसे, उसको वहाँ से निकले 11 लाख। अब डाले होंगे 11 रुपये, डाले होंगे 1100, डाले होंगे जो भी डाले होंगे, उसके बदले में निकले 11 लाख। अब देखो, अगर आप में से, हम में से किसी को अभी 11 लाख कोई हाथ में दे देगा तो वो कहेंगे जायज़ नाजायज़ बाद में देख लेंगे, पहले तो ईद मना लेंगे, ईद के शौक़ पूरे कर लेंगे। लेकिन जब अल्लाह दीन की समझ देता है ना, तो फिर वो 11 लाख के 11 करोड़ के बारे में भी तहकीक कर लेता है, ये सही है या गलत है। अल्लाह का कोई बंदा उसको बता, ये तो तुमने सीख नहीं किया, तो जुआ है, ये तो सट्टा है, ये सही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा जी। हाँ, ज़िले का नाम था, ज़िला डोडा था, वो डोडा से, और जहाँ से मुझे फ़ोन किया वो शहर नहीं था, वो देहात था। किसी देहात से उसने कहा कि वो उसको 11 लाख निकले हैं, अब क्या करें। मैंने कहा देखो, अगर उसको आप ये कहोगे कि ये जायज़ नहीं है तो क्या करेगा, क्या बिल्कुल छोड़ देगा। तो मैंने कहा उसको एक काम करो, उसको कहो वहाँ से निकाल के लाए, जहाँ से उसको निकलना है वहाँ से निकाल के लाए, लेकिन पहले ये देख लेना कि वाकई वो न लेने के लिए तैयार भी होगा या नहीं होगा। अगर वो वाकई इस बात के लिए तैयार होगा तो वहाँ से निकाल लो, और निकालने के बाद गरीब गुरबा में तकसीम कर दो। जैसे मुलाजिम हजरात बैंक में पैसा रखते हैं तो इंटरेस्ट आता है, हमारे बहुत सारे मुलाजिम कहते बुशे ने काट नहीं तो तिमनी हवाल गो, या JK बैंक या स्टेट बैंक तिमनी हवाल गो। मैंने कहा उनको हवाले करके क्या करोगे, कहेंगे ये मर्जी शक्ति कारण मेशन क्या कर्ज आते थे, जो मर्जी वो करेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा देखो, बैंक को इसलिए कहते हैं सही नहीं है, वहाँ सूदी कारोबार चलता है, तो जो आपका सूद का पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, ये करेंगे कारोबार उससे आगे, और ये सूद का कारोबार आगे बढ़ेगा, और उस कारोबार के करने में आप भी शरीक हो जाएंगे। लिहाजा आपकी जो रकम बनती है वहाँ से निकाल लो, और निकालने के बाद बग़ैर सवाब की नीयत के गरीब गुरबा में उसको तकसीम कर लो, तो बस तुम्हें वो सवाब तो नहीं मिलेगा कि गरीबों में तकसीम करने का, लेकिन ये सवाब तुमको ज़रूर मिलेगा कि तुमने हराम नहीं खाया, और हराम न खाने से, हराम से रुकने से, ये अल्लाह ने मना किया, तुमने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, तो ये अल्लाह का हुक्म पूरा करने की वजह से तुमको सवाब मिलेगा। सूद की रकम गरीब को देने पर सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आपने सूद नहीं खाया इस पर आपको सवाब मिलेगा। और जब अल्लाह समझ दे देते हैं तो इस जवान की समझ में आ गई, करा 11 लाख मिले हैं, जब शरीयत ने मेरे लिए इनको जायज़ नहीं करार दिया तो मैं नहीं लूँगा, मेरे लिए हराम है तो हराम है, मैं नहीं लूँगा। यह होती है दीन की समझ। जब बंदे को आ जाती है तो समझ आने के बाद फिर उसको समीअना व अताअना, सुन लिया, मैंने इताअत कर ली, तो अब मुझे अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना चाहिए। तो वो पुराने बुज़ुर्ग जो कहते हैं कि भाई इस रात को कैसे गुजारना, कैसे गुजारना, तो हो सकता है वो कुछ तरतीबें बताते होंगे, ऐसे ऐसे गुजारना है, तो कैसे गुजारना है ये कोई हदीस की किताब का हवाला नहीं दे रहा, लेकिन सबसे बेहतर शक्ल अल्लाह के नज़दीक इबादत के लिए नमाज और कुरान वाली है। लिहाजा चाहिए यह कि बंदा खड़ा हो जाए, नमाज पढ़े, और नमाज में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ ले। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों का मामूल है या आखिर अशरे में वो अलग से एक कुरान पढ़ते हैं, 20 दिनों में एक कुरान मुकम्मल हो जाता है, और आखिर अशरे में एक कुरान और होता है। ताक रातों में पढ़ते हैं 4 पारे, और जुफ्त रातों में पढ़ते हैं 3 पारे, तो ये 9 को ही मुकम्मल हो जाता है। चूँकि हो सकता है महीना 29 का जाए, हो सकता है 30 का जाए, तो वो इन 9 रातों 9 तरावी के अंदर इसको मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे हाफिज़ साहब ने किसी दिन एक की जगह 1.5 पारा पढ़ लिया, और मुक्तदियों को पता लग गया कि 1.5 पारा पढ़ लिया, वैसे तो बेचारों को पता लगता नहीं है, लेकिन वो घड़ी देखते रहते हैं। कल तो 1 घंटा 5 मिनट लगे थे, आज 1 घंटा 8 मिनट कैसे लगे, इसका मतलब इमाम साहब ने हमारे साथ कोई कुछ की कर लिया, कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो उस घड़ी को देख कर कहते इमाम साहब कोटे नाज करूँ दुआ, ज़रा ज़रा रहम करना इस बैठा। और वो बहाना दूसरों को बताते हैं, असल में बताते अपना है। लेकिन देखो, सबसे बेहतरीन शक्ल अल्लाह के नज़दीक इबादत के लिए हम नमाज में खड़े हों और तिलावत कर रहे हों। तो मुझे भी ये, जब मुझे आगे के लेट हम नमाज रखते हैं तो मुझे जहन में आया कि कुरान इसी रात में पूरा करना चाहिए, इस रात के लिए कम से कम 2.5-3 पारे रखने चाहिए, और 2.5-3 पारे इबादत भी हो जाएगी, शुरू अपने वक्त पर नमाज भी शुरू करेंगे और इबादत भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल वो कोई ज़रूरी नहीं होता है।
अगर ये हो गया तो ये तो ज़बरदस्ती फंसाने वाली बात हो गई है। और इस रात में इबादत करना ये अपने इख्तियार में है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे अभी जाएंगे, कुछ इबादत करके जाके थोड़ी देर आराम करेंगे, उनको सुबह दफ्तर जाना होगा और हम फंसा के रखेंगे उनको यहाँ, तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी। और इबादत हमेशा शौक़ से की जाती है, खौफ से नहीं। खौफ से तो बच्चों को कराई जाती है, शौक़ है बड़ों के लिए। और जो इबादत शौक़ से की जाती है उसी में मज़ा आता है। लेकिन हो सकता है शायद कल आपकी छुट्टी होगी दफ्तरों में, चूँकि शब कदर के बाद शायद छुट्टी होती है, हो सकता है छुट्टी होगी तो इसलिए जाग जाते हैं। लेकिन बहरहाल इबादत क्या करनी है ये मेरी राय है, ये कोई फ़ैसला नहीं। आप कहेंगे कि मुफ्ती साहब का फतवा आ गया ये करनी है। मेरी राय ये है कि अल्लाह ने जो हमें तौफ़ीक़ दी है, सूरह यासीन हमने याद की है, सूरह रहमान हमको याद है, और सूरह वाक़िया याद है, और सूरह हामीम अलिफ लाम मीम सजदा याद है, सूरह मुल्क याद है, या और कोई सूरतें याद है, तो अल्लाह अकबर, पहली एक रकात के अंदर पूरी सूरह यासीन पढ़ डालो, दूसरी रकात के अंदर सूरह रहमान पढ़ डालो, सलाम फेर दी, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो अलिफ लाम मीम सजदा पहली रकात में, दूसरी रकात में सूरह मुल्क पढ़ लो। या अगर ऐसा है कि बस दो ही सूरतें याद है, यासीन और सूरह मुल्क, तो पहली दो रकातों में सूरह यासीन और सूरह मुल्क, दूसरी में फिर खड़े हो गए, फिर यासीन और फिर सूरह मुल्क, फिर अगली दो रकातें और पढ़नी थी, फिर सूरह यासीन फिर सूरह मुल्क। अगर बार बार ऐसे करोगे, यहाँ तक कि अगर अलग अलग रकातों में नहीं, यानी नमाज सलाम फेरने के बाद भी नहीं, अगर आपने दो रकात की नीयत बांध ली, पहली रकात में भी पूरी सूरह यासीन और दूसरी रकात में पूरी सूरह यासीन, सवाब तो मिलेगा, गुनाह कुछ नहीं होगा और हर्ज भी कोई नहीं होगा, सवाब इसमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए ज़्यादा वक्त हम नमाज और तिलावत के साथ रखें। हो सकता है बाज़ लोगों ने अपनी तरतीब बनाई होगी, मुझे नफिल भी पढ़ने, हो सकता है उन्होंने कहा लैलतुल क़द्र में 20 नफिल पढ़ूँगा। बड़े अल्लाह वाले ऐसे भी गुज़रे जो हर रात में 200 नफिल पढ़ा करते थे। हम कहते हमसे तो फ़र्ज़ के बाद के 2 नफिल पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ लोग तो एतराज़ भी करते हैं, अरे मगरिब के बाद दो नफिल कैसे पढ़ते हो, फिर ज़ोहर के बाद नफिल 2 नफिल कैसे पढ़ते हो, ईशा के बाद 2 नफिल कैसे पढ़ लेते हो। बाज़ तो इन नफलों पर भी एतराज़ कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है अल्लाह वालों ने ये तय किया हो कि मुझे अब लैलतुल क़द्र में 50 नफिल पढ़ने हैं, या 200 नफिल पढ़ने हैं, या 20 नफिल पढ़ने हैं, और मुझे आज की रात में 2.5 पारे पढ़ने हैं, और मैंने आधा घंटा दुआ करना है, और मैंने 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और मैंने 1000 मरतबा अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़नी है। तो जब हमने आधी रात से ज़्यादा यही लगा दिया तो उस बेचारे के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जितना वक्त बचेगा उस वक्त को तकसीम कर लेना चाहिए। फ़र्ज़ कर लो 12 बज रहे हैं, हो सकता है 12 साढ़े 12 हम फारिग हो जाएंगे, जो 2.5-3 घंटे बच जाएंगे इनको तकसीम कर लो। 1 घंटा में नमाज में लगा दूंगा और नमाज में तिलावत करूंगा लंबी लंबी रकातों में, और फिर आधे घंटे के बाद फिर मैं 1 घंटा तिलावत करूंगा, फिर उसके बाद में मैं तहज्जुद की 8 रकात 12 रकात 4 रकात जितनी भी अल्लाह तौफीक देगा वो पढ़ लूँगा, और उसके बाद आधा घंटा मैं दुआ में गुजार दूँगा, और फिर 10 मिनट में मुराक़बे में गुजार दूँगा, और 10 मिनट में अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दूँगा। यानी जो भी इबादत मुमकिन हो सके उस इबादत में अपने आप को गुजारना है, और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारा ख़ातिमा ईमान पर होना चाहिए। देखो ज़िंदगी जैसे कैसे गुज़र जाएगी, ये तंगी में गुज़रेगी या खुशी में गुज़रेगी, बहरहाल इसको गुज़रना है। लेकिन काश कि ऐसा वक्त आ जाए, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा तो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसके लिए हमारे अल्लाह वाले हम बुज़ुर्ग कहते हैं भाई पहले दुनिया के अंदर इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, अल्लाह के साथ लो लगानी चाहिए, अल्लाह के साथ आजिज़ी इनकिसारी करनी चाहिए। जैसे आप बहुत सारे बंदों को देखेंगे, ए अल्लाह तू ही मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा दाता है, इस ज़मीन के ऊपर मेरा कोई नहीं है। और बाज़ दफ़ा आप देखेंगे दुआ करते करते बंदा ऐसी बातें कर देता है जैसे बच्चे बातें करते रहते हैं, और दुआ चूँकि वो अल्लाह के साथ बातें कर रहा होता है, अल्लाह के साथ से लो लगा ली होती है। और काश कि हम भी अल्लाह के साथ लो लगाने वाले बन जाएं। लेकिन अल्लाह के साथ लो लगाने के लिए अल्लाह वालों के साथ जुड़ना पड़ता है, नेक लोगों के पास बैठना चाहिए,
नेक लोगों को बुरा मत कहो, उलमा को बुरा मत कहो, आइमा को बुरा मत कहो, अपने से बड़ों को बुरा मत कहो। माशरा इतना बिगड़ गया है कि बाज़ लोग तो अपने माँ बाप को भी गालियाँ देते हैं। हमने अपने कानों से सुना है वो हमारे बुज़ुर्ग जहन्नम में जाएंगे, और बुज़ुर्ग से उनकी मुराद अपने माँ बाप होती है। भाई तुम अपनी किस्मत पर हो, तुम्हारी किस्मत में माल नहीं दौलत नहीं है, तुम अपने माँ बाप को क्यों कोसते हो? ख़बरदार, अपने माँ बाप को बुरा न कहो, अपने बड़ों को बुरा न कहो। अपने बड़ों के साथ लो लगा लो, अपने बड़ों के साथ के हाथ में हाथ दे दो, उनका दामन थाम लो, ताकि हम लोग नेक लोग बन जाए, हम लोग अल्लाह वाले बन जाए। और देखो, बंदा जिस हाल में ज़िंदगी गुजारता है उसी हाल में उसकी मौत आ जाती है। एक मुहद्दिस थे और मुहद्दिस की मौत का वक्त करीब आ गया, लेकिन ज़बान पर कलमा भी जारी नहीं हुआ था। शागिर्द साथ में थे। शागिर्दों ने कहा अगर हम ये कहेंगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया हो उसको ये नहीं कहना चाहिए तुम पढ़ो कलमा, बल्कि तरीक़ेकार ये हमारे पुराने बुज़ुर्गों का तरीक़ा था। हम अपने बुज़ुर्गों कहते हैं ये बिदती, ये फलानी काम कर दो, फलानी काम कर दो। बाज़ काम उन्होंने अजीब व गरीब अच्छे किए हैं, और वो अब समझ में आता है उन्हें अच्छे कैसे किए हैं। मिसाल, ये जो मरता है ना बंदा, मरने के बाद बर्तन देते हैं। अगर शरीयत में बर्तन को ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा, और मुझ मुफ्ती से पूछोगे बर्तन देना जायज़ ना जायज़, मैं कहूँगा बिदअत या हराम, या गुनाह है ही नहीं शरीयत में, कहीं कहाँ से दे रहे हो, ये आया कहाँ से? फिर ये मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा है हमारे बुज़ुर्गों ने अगर इसको शुरू किया तो शुरू क्यों किया है। ऐसा लगा कि बहरहाल बीमारदारी जो है इंसान को ये बहुत खस्ताहाल कर देती है। बड़े बड़े मैंने अपने आँखों से देखा है, खुद मुलाजिम, उनकी बीवी मुलाजिम, उनके 2 बेटे वो मुलाजिम, और आगे 2 भोए वो सारी मुलाजिम। तो गो घर के अंदर मियाँ बीवी 2 बेटे कितने हो गए? 4, और 2 भोएं हो गई कितनी? 6 घर के अंदर मुलाजिम है, और छोटे मुलाजिम नहीं, अच्छे मुलाजिम। ठीक ज़्यादा तनख्वाह, लेकिन मैं मान कर चलता हूँ 50,000, चूँकि गौर मुलाजिम थे। 50,000 उनकी यहाँ तनख्वाह है, तो 6 घर के अंदर मुलाजिम है, तो माहाना आमदनी कितनी हो गई? 3 लाख हो गई ना। 3 लाख घर की आमदनी है, और घर के अंदर बीमारदारी ऐसी शुरू होगी, ऐसी शुरू होगी। मुझे खुद उस बंदे ने सुनाया, कहा इस वक्त हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि शायद हम ज़कात लेने के मुस्तहिक बन गए हैं। घर के अंदर आमदनी कितनी है? हर महीने 3 लाख आ रही है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए, उन्होंने कहा शायद हम इस पोजीशन में पहुंच गए कि हम ज़कात के मुस्तहिक हो गए। तो ये बीमारदारी इंसान को कभी कभी इस स्टेज पर पहुंचा देती है। शायद हमारे पुराने बुज़ुर्गों के अंदर मुलाजमतें भी नहीं थी, बिज़नेस भी नहीं था, बस वही ज़मींदारियाँ थी। क्या ज़मींदारियाँ थी? मक्की बोते थे, वही बनाते थे, चटनियाँ खाते थे। किसी ने भैंस रखी, किसी ने बकरी रखी, वहाँ से दूध निकाला और खाया, बस इसे गुजारा चलता था उनका। अब जब बीमारदारी हो जाए तो छोटा हो या बड़ा हो तो उसको तो घसीट ले जाती है, उसको तो चमड़ी उधार लेती है, और फिर माशाअल्लाह, फिर मैंने वही का बात कहूँगा, चमड़ी उधारने वाले कसाई भी मौजूद होते हैं, जानबूझ के कहेंगे यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं होगा, ओ मेरे क्लिनिक पर शाम को आ जाना, वहाँ ये तुम्हारा इलाज बहुत अच्छा होगा। इसलिए जब गवर्नमेंट अस्पताल में मशीनरी नहीं है तो तेरे क्लिनिक पर कहाँ से मशीनरी आ गई है? वो ये है कि असल में वहाँ तो फीस पहले मिलेगी, फिर मन मर्जी के यहाँ लेबॉर्ट्री में भेजूँगा, वहाँ से टेस्ट ऐसे करवाऊँगा, और अल अमान वल हफीज़, अल्लाह मुझसे झूठ न बोलवाए, मैं मस्जिद के अंदर बैठा हूँ, लैलतुल क़द्र है, रमज़ान की रात है, मुझे डॉक्टर ने कहा, ये नहीं बताऊँगा कहाँ की, ताकि आप मुबहम रहोगे, जो जम्मू का था, कश्मीर का था, डोडा का था, किश्तवाड़ का था, श्रीनगर कहाँ का था, लेकिन बहरहाल एक डॉक्टर था यहीं जम्मू कश्मीर का। और उन्होंने कहा कि मुझे एक लेबॉर्ट्री वाले आए और कहने लगे डॉक्टर साहब हम टेस्ट आपके यहाँ भेजा करेंगे, 60% आपका, 40 हमारा। और होगा क्या, जब आप टेस्ट दोगे तो हम वहाँ से गलत रिपोर्ट भेजेंगे, फिर आप यहाँ से, बिल्कुल डॉक्टर के अल्फाज है ये, फिर आप यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करोगे, 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा भेजोगे कि भाई लेबॉर्ट्री के अंदर, उसी लेबॉर्ट्री के अंदर भेजना था, वहाँ से हम ओके रिपोर्ट भेज देंगे, आपका भी नाम हमारा भी नाम, आपका भी काम हमारा भी काम। उसने कहा भाई
मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये लोगों को इस तरीके से, ये तो रहज़नों से भी आगे वाला काम हो गया। और ये करता कौन है? आपका क्या ख्याल है? ये मुझे रामलाल ने कहा होगा, या श्यामलाल ने कहा होगा, ये अब्दुलरहमान ने कहा होगा, अब्दुल रहीम ने कहा होगा, अब्दुल खालिक ने कहा होगा, अब्दुल लतीफ़ ने कहा होगा, मोहम्मद अहमद ने कहा होगा। उसी को तो मुझसे पूछना था कि ये सही है गलत है। जब ऐसे लोग भी होते हैं तो फिर इस ज़माने के अंदर जब ऐसे लोग होंगे, लेकिन इसका उलट भी है, इसका उलट भी है। इसका उलट यह है कि डॉक्टर ने मुझे उसने नहीं बताया, बल्कि उसके साथ जो दूसरा डॉक्टर था उसने ये कहा कि उसने अपने हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल शॉप वाले को कह के रखा था कि भाई जब मैं इस नुस्खे पर ये अलामत रखूँगा तो इस पेशेंट से तुमको पैसे नहीं लेने हैं। आँख तो आँख होती है ना, आँख तो भांप लेती है, ये गरीब है या ये फ़कीर है या ये मालदार है। तो वो कहते हैं, वो मुझे उनने सुनाया, कहने को उससे आधी से ज़्यादा तनख्वाह उसकी दुकानदार को चली जाती थी। वजह यह है कि गैर महसूस तरीके से गरीबों की मदद करता था और इन पेशेंटों को भी पता नहीं चलता था कि ये मदद कहाँ से हो गई है। ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, दोनों तरह के लोग। इसीलिए तो इन नेक लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। और इसीलिए मैंने कहा था, जब ऐसे लोगों के बारे में हम सुनते हैं रश्क आता है, वाह रब्बा, कल आप ऐसे लोगों को खड़ा करोगे और फिर हमें भी खड़ा करोगे, हमसे पूछोगे तुम तो नाम के मौलवी थे, तुम तो नाम के मुफ्ती थे, तुम तो नाम के सब कुछ थे, लेकिन इसके देखो इसका पेशा क्या था, इसका काम क्या था, लेकिन इसने इस हाल में कैसे ज़िंदगी गुजार दी है। और वो जो मैंने सेक्टर की मिसाल, कितने लोगों के चूल्हे इन लोगों से चलते हैं, और कितने गरीबों, यतीमों और बेवाओं के। शायद मैंने ये किस्सा आपको पहले भी सुनाया था, लेकिन शायद याद दहानी के लिए और सुना देता हूँ कि एक बंदा एक सेठ को ख्वाब में आया, ए फलां रेडी वाला है, इसको अपने साथ उम्रा पर ले जाओ। क्या कौन है? शक्ल उसको दिखाई गई, कहा फलां जगह पर है। उसने अपने नौकर को भेजा, मुलाजिम को भेजा, जाओ उसको लाओ इधर। जब उसको लाया गया तो कहने लगा तो ऐसे ही है। कहा तुम्हें उम्रे पर ले जाना। कहा क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरे घर से खर्चा तो पूरा होता नहीं है और तुम उम्रे पर ले जाओगे। और मैं मुसलमान, मैं सच्ची बात बताऊंगा, मैं 8 का खाट का और 360 का मुसलमान हूँ। 8 का जुमे का, खाट का, जनाजे का, 360 ईद का, इसके अलावा मैं कोई मुसलमान भी नहीं हूँ। मुझे कहा उम्रे के लिए ले जाओगे? कहा भाई मुझे इशारा मिला है तुमको उम्रे पर ले जाना है। कहा देखो एक चवानी खर्च नहीं करूँगा, करूँगा कहाँ से, मेरे पास है नहीं तो करूँगा कहाँ से, खर्चा तुम्हारा तो चलो चलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, हो गई खर्चा वर्चा तैयार हो गया, चले गए उम्रा करने के लिए। जब उम्रा करके बिल्कुल वापस आना था तो तवाफ़े विदा, उसके बाद वही मज़दूर, वो रेडी वाला इस सेठ को कहता है मेरा दिल ये चाहता है कि मैं एक मरतबा और जाऊँ, एक तवाफ़ 2 नफिल पढ़ के आ जाऊँगा। फिर पता नहीं आज आपके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया, ले आए मुझे यहाँ, फिर कब मुक़द्दर होगा, आऊँगा नहीं आऊँगा। दिल चाहता, उसने कहा क्यों नहीं, शौक़ से जाइए। वो गया, तवाफ़ किया, फिर उसके बाद 2 रकात पढ़ी, सजदे में चला गया। और वो ऐसा सजदे में चला गया, ऐसा सजदा किया, फिर वो सजदा कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जब वापस उसको लेने के लिए गया तो उसकी रूह परवाज़ हो गई थी। ये सेठ कहने शक्ल भी इसकी ऐसे ही वाहियात तबरात जैसी, माल इसके पास कुछ नहीं, और इसने खुद एतराफ़ किया था मैं 8 खाट और 360 वाला मुसलमान हूँ, लेकिन खाने काबा के सामने और सजदे में इसकी रूह कब्ज़ हो गई। राज क्या है? वापस आ गया। चलते चलते कुछ दिन रहा, फिर उनके घर वालों के पास इत्तला तो मिली गई थी, उनको ताज़ियत करने के लिए गया। फिर उसकी बीवी से पूछने लगा सच बताना इसका वो कौन सा अमल था जिसने इसको ये मकाम दिया? कि भाई अमल तो उसने तुम्हारे सामने खोल के रख दिया था, वो करता क्या था? कहा ना कुछ और अमल है, वो बताओ तुम है क्या? कहा हाँ एक अमल और है। कहा आप जानते हो ये दिहाड़ीदार था, मजदूर बंदा था, ये शाम को खाने पीने की चीज़ें घर लाता था, लेकिन 2 ठेले लाता था। एक ठेला ये घर में रखता था, दूसरा ठेला ये पड़ोस में एक बेवा है, इसका कोई भी नहीं है, और इस बेवा के दरवाजे पर रखता था और कहता बहन जी ये मैंने ठेला रख लिया है, इसको अंदर ले जाओ। का वो बहन अंदर से कहती थी ए रब्बा इस बंदे ने आज फिर मेरे यतीम बच्चों के पेट भरने का इंतज़ाम किया, इसको अपने घर की ज़ियारत करवा दे। का बस वो दुआ लग गई है उसको। और कितनी बेवाओं और कितने यतीमों के पेट कौन पालता होगा कुछ भी पता नहीं है।
हम ये समझते हैं हम पालते, वो रेडी वाला जो बेचारा दिहाड़ी कमाता है वो किसी का पेट पाल रहा होगा। हम समझते हैं ये लेक्चरार साहब ला दाढ़ी वाला मूछ, ये कौन सा दीनदार है, कितने घरों का चूल्हा इससे जलता होगा। इसलिए अपनी दीनदारी पर ज़ौम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए जो हमसे हो सके वो नेक काम हम करते रहने चाहिए। और ये बंदे का अंदर मिजाज तब बन जाता है जब अल्लाह वालों की सोहबत में रहता है, जब नेक लोगों के साथ रहता है, जब ज़बान पर आ जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मरते मरते बंदे को ये नहीं कहना चाहिए तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, बल्कि उसके सामने पढ़ना चाहिए। जो बुज़ुर्ग जो थे ना वो क्या करते थे, कलिमात पढ़ो, वो आकर उसके पास ला इलाहा पढ़ते रहते थे। आज भी है, गांव देहातों के अंदर आज भी है, जब मरने वाला करीबुल मर्ग हो जाता है वो कहते जी कलिमात पढ़ लो, तो वो कलिमात पढ़ रहे। वो मुहद्दिस इंतकाल होने वाला था, इन्होंने सोचा अगर हम इसको कहेंगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तो हो सकता है ज़बान से क्या निकल जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और उन्होंने कहा हद्दसनी फ़ुलानुन, दूसरे ने कहा हद्दसनी फ़ुलानुन, उर्दू में कहेंगे मुझसे फ़ला मुहद्दिस ने कहा, वो कहते हैं मुझसे फ़ला मुहद्दिस ने कहा, मुझसे फ़ला मुहद्दिस ने कहा, मुझसे फ़ला मुहद्दिस ने कहा। और एक शागिर्द ने कहा क़ाल हद्दसनी, इस शेख का नाम ले जो ना, बस इस शेख ने खुद कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। इसके साथ रूह परवाज़ हो गई। लेकिन ये तब होता है जब बंदे की रूह और बंदे का दिल और दिमाग अल्लाह के साथ लो लगी हुई हो और ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा होगा, तो फिर इंसान के दिल के अंदर ये मादा पैदा हो जाता है, फिर वो ला इलाहा करने वाला बन जाता है। काश कि हम भी ऐसे बन जाए और हम भी अल्लाह के साथ लो लगाएं, और अल्लाह के साथ लो लगाकर हम भी अपने रब को ये कहने पर मजबूर हो जाएं, यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझसे मोहब्बत खल्क से मैं बेजार रहूं, हर दम ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं, अब तो रहे बसता दम आखिर विरद ज़ुबां ए मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं, तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं, तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं, तेरे सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं, अब तो रहे बसता दम आखिर विरद ज़ुबां ए मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी, जिन्नो इंस हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरख ज़मी, कौन मकाम लाइक सजदा तेरे सिवा ए नूर मुबी, कोई नहीं है कोई नहीं कोई नहीं है कोई नहीं,
अब तो रहे बसता दम आखिर विरद ज़ुबां ऐ मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सब बंदे हैं कोई नबी हो या वली या शहनशाह, इसमें न कायल हूँ कि हज़ारों तेरी खुदाई के हैं गवाह। खारो गुल अफलाक व कवाइब को दियारे महरो माँ, अब तो रहे बसता दम आखिर विरद ज़ुबां ऐ मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझसे मोहब्बत खल्क़ से मैं बेजार रहूं। हर दम ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बसता दम आखिर विरद ज़ुबां ऐ मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी देर दुआ कर ले। पहले हम दिल से ये नियत कर ले, इरादा कर ले, बारी ताला हम इंसान हैं, बशर हैं, हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं। आज की रात में हम दिल से ये इरादा करते हैं, माजी के गुनाहों से तौबा करते हैं और आइंदा के लिए आज़्म मुसम्मम करते हैं। प्यारे अल्लाह, हम तेरे नेक और सालेह बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकस सनाउ कुल्लु व लकल मज्दु कुल्लु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब इन्नका अंतल वह्हाब इन्नका अंतल वह्हाब। प्यारे अल्लाह, तू सबसे बड़ा है,
प्यारे अल्लाह तू वराउल वरा है, प्यारे अल्लाह तू गनी है, प्यारे अल्लाह तू किसी का मोहताज नहीं है, सब तेरे मोहताज हैं। प्यारे अल्लाह तेरा कोई मुशीर नहीं, अल्लाह तेरा कोई हम सफ़र नहीं, तेरा कोई हमराज नहीं। या अल्लाह तू अकेला है, या अल्लाह तू हमेशा से हमेशा तक रहेगा। प्यारे अल्लाह तेरी शान कुदरत वैसी है जैसे तूने बयान की है। या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। प्यारे अल्लाह रेत के ज़र्रों से ज़्यादा, बारिश के पानी के कतरों से ज़्यादा, दरख्त के पत्तों से ज़्यादा या अल्लाह इतने दुरूद व सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा जितने कि आप मुस्तहिक़ हैं। प्यारे अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, या अल्लाह हम गुनहगार सही, हम सियाकार सही, हम ख़ताकार सही, या अल्लाह मगर हम तेरे ही तो बंदे हैं ना। या अल्लाह हमने तेरे ही सामने अपने माथे को टेका है ना। अल्लाह हम तुझे ही तो अपना खुदा मानते हैं ना। प्यारे अल्लाह हम तुझे ही अपना माबूद समझते हैं ना। प्यारे अल्लाह हम तुझे ही अपना कारसाज समझते हैं ना। या अल्लाह इसीलिए तो हम दौड़ के आते तेरे घर में, 2 रकात पढ़ते तेरे सामने हाथ फैलाते हैं। या अल्लाह इसीलिए हम में से हर एक दूसरे को कहता मेरे लिए दुआ करना, और दुआ तो तुझी से होती है। या अल्लाह हम तुझे अपना माबूद मान चुके हैं, हम तुझे अपना माबूद मानते हैं, हम तुझे अपना खालिक और मालिक मानते हैं, वहदहू ला शरीक मानते हैं। हे अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, हे अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ़ कर दे, हे अल्लाह हमारी छोटी बड़ी गलती कोताही को माफ़ कर दे। अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। हे अल्लाह तो हमें भी माफ़ कर दे। हे अल्लाह अगर तू माफ़ करेगा तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। हे अल्लाह हमने जानबूझकर या अनजाने में कितने गुनाह किए होंगे। हे अल्लाह सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि हम इस काबिल भी नहीं है कि तेरे सामने हाथ फैलाएंगे तो इसे माफ़ी मांगेंगे। हमने कितने गुनाह किए हैं, रात की तारीकियों में, रात की अंधेरियों में और दिन के उजाले में भी, बंद कोठरियों के अंदर भी और खुली छत के नीचे भी। अल्लाह हमने कितने गुनाह किए हैं कि अल्लाह मगर तूने कभी हमारी टांग नहीं तोड़ी, तूने हमें कभी हमारी ज़बान को बंद न किया, तूने हमारी आँखों को बंद न किया, तूने हमसे हमारे कान नहीं छीने, हमारी आँखें नहीं छीनी। ये अल्लाह अगर हम अपने अब्बू की नाफरमानी कर लेते हैं, हम अपने उस्ताद की नाफरमानी कर लेते हैं, अपने पीर की नाफरमानी कर लेते हैं, वो हमें घर से बाहर निकाल देते हैं, वो हमारा खाना बंद कर देते हैं। प्यारे अल्लाह हम गुनाह करके तेरे घर की तरफ आते हैं, तूने कोई पुलिस नहीं रखी, तूने फरिश्तों को डंडा देकर नहीं रखा, दफ़ा करो इसको निकाल दो, इतना बड़ा जुर्म करके ये आ रहा है, इतनी बड़ी नाफरमानी करके ये आ रहा है, इसको मेरे घर में मत आने दो। अल्लाह तूने ऐसा नहीं किया। अल्लाह इसका मतलब है तुझे हमसे प्यार है, तुझे हमसे मोहब्बत है, तू ये चाहता है कि मेरा बंदा पलट के आ जाए। अल्लाह हम गुनाहों से तौबा करते हैं, तुझसे माफ़ी मांगते हैं, माजी के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, माजी के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मुस्तक़बिल में सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान फरमा दे, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान कर दे। या अल्लाह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान कर दे, हमारी नस्लों के अंदर दीन को ज़िंदा पैदा फरमा दे, हमारी औलाद के अंदर दीन को पैदा ज़िंदा फरमा दे। अल्लाह हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को दीन के दाई, इस्लाम के सिपाही बना दे। या अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दीन, इशाअत दीन के लिए हमें और हमारी नस्लों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह दुनिया तो चंद दिन की है, दुनिया तो बहरहाल गुज़र जानी है, अमीर की भी, फ़कीर की भी, बड़े की भी, छोटे की भी। या अल्लाह तो अपनी मर्ज़ियात पर चल कर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह हम में से जो तेरे बंदे परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। प्यारे अल्लाह मक़रूज़ीन के कर्ज़े को गैब से अदा फरमा। या अल्लाह कितने तेरे मक़रूज़ बंदे हैं। या अल्लाह इसी रमज़ान में कितने मिले थे जो ये कह रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम अपने छोटे बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़ा ही ख़रीद लेते, हम ईद के दिन अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना लेते।
या अल्लाह ये उन बच्चों का हाल है जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं। या अल्लाह उन बच्चों का क्या हाल होगा जिनके सरों पर उनके माँ बाप ही नहीं है, जिनके सरों से उनके माँ बाप का साया ही उठ चुका है। या अल्लाह वो यतीम बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे, जिससे सारे लोग खुश होते हैं, फ़कीर भी खुश होता है, अमीर भी खुश होता है, मगर ये यतीम बच्चा जब ईदगाह की तरफ जाता होगा या अपने पड़ोसी के बच्चों को देखता होगा, उन्होंने नए कपड़े पहने होंगे। या अल्लाह अगर यतीम वापस अगर अपनी माँ से पूछता होगा, मेरी अम्मी मेरे लिए नए कपड़े क्यों नहीं है, अल्लाह इस माँ पर क्या गुजरती होगी। या अल्लाह दुनिया में ऐसी बेशुमार बेवाएँ हैं जो अपने मासूम बच्चों को पालती हैं। या अल्लाह चंद दिन देखा था एक बुढ़िया 2 मासूम बच्चों को लेकर मिल रही थी। जो बुढ़िया ये कह रही थी 2 दिन से इन मासूम बच्चों ने कुछ नहीं खाया। या अल्लाह ऐसे बेसहारा बेयारो मददगार अगर कल क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ेंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। या अल्लाह हर बेसहारा का सहारा तू ही है। अल्लाह गरीबों यतीमों मिस्कीनों बेयारों मददगारों की मदद फरमा दे, बेयारों मददगारों की मदद फरमा दे। मकरूज़ीन के कर्ज़े को गैब से अदा फरमा दे, मकरूज़ीन के कर्ज़े को गैब से अदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे साथ आफ़ियत का मामला फरमा दे, हमारे साथ आफ़ियत का मामला फरमा दे, दीन पर चलना आसान फरमा दे। हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमा दे। हमारे उलमा इकराम की हिफाजत फरमा दे। मदारिस मकातिब मसाजिद खानकाहें दावत व तबलीग के मराकिज़ अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा दे, गैब से इनकी मदद और नुसरत फरमा दे। मेरे असातिज़ा में से जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह गरीक़ रहमत फरमा दे। जो हयात है उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। बहुत सारे उलमा किराम बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। हज़रत मौलाना ग़ुलाम क़ादिर साहब की तबीयत ख़राब रहती, उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। या अल्लाह मेरे पीर व मुर्शिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वो तमाम उलमा इकराम की हिफाजत फरमा। इस मजमे के अंदर अगर कोई बीमार है उसको शिफाए कामिल अता फरमा। हमारे खादिम भाई का ऑपरेशन हुआ है, या अल्लाह मकरूज़ हो चुके हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े को गैब से अदा फरमा दे। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हमारे इरशाद साहब का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमा दे। हमारे मुफ्ती एजाज साहब के वालिद साहब बीमार हैं, उनको भी शिफाए कामिल अता फरमाए। अल्लाह हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे, आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। रमज़ानुल मुबारक में जो कुछ अमाल किए उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या अल्लाह सारी ज़िंदगी जो कुछ किया अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद के अंदर मुअतकिफ़ीन ने एतिकाफ़ किया है, या अल्लाह उनके एतिकाफ़ को कबूल फरमा दे। हमारी मस्जिद के अंदर जवान लड़के एतिकाफ़ में बैठे हुए, अल्लाह उनकी इस इबादत को कबूल फरमा दे, हिदायत का ज़रिया और सबब बना दे। अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन और दीगर मसाजिद के अंदर सैकड़ों और हज़ारों लोग एतिकाफ़ में बैठे, सब के एतिकाफ़ को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की तरावी को कबूल फरमा, हम सब की तिलावत को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के ज़िक्र व अज़कार को कबूल फरमा। इस रमज़ान मुबारक में इनफरादी तौर पर तेरे जिन बंदों ने कुरान पाक मुकम्मल किए हैं, अल्लाह उनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, उनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या अल्लाह हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, या अल्लाह आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हमारी मस्जिद के सदर साहब हाजी साहब भी बूढ़े हैं, या अल्लाह उनको भी सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फ़रमा। लंबे ज़माने तक उन्हें मस्जिद की खिदमत करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा दे। और पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदों के जो खुदाम हैं, जो कमेटियाँ हैं, जो सदूर है, जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहर व इफ्तार का इंतज़ाम करने वाले
बहुत सारे जवान हैं, या अल्लाह उनकी उन खिदमात को कबूल फरमा ले, उनकी इन खिदमात को कबूल फरमा दे। हमारे जम्मू शहर के अंदर भी कई मस्जिदों के अंदर, हमारी इस मस्जिद के अंदर भी कुछ जवानों ने अल्लाह सहरी इफ्तारी का काम अंजाम दिया है, उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा दे। या अल्लाह उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा दे। प्यारे अल्लाह, तुझे खिदमत खल्क बहुत पसंद है। चींटी ने अपनी चींटियों से कहा था अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि हज़रत सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौन दे। मौला, तुझे उसका कौम की फ़िक्र करना इतना पसंद आया, उस चींटी को भी जन्नत में जगह दे देगा। अस्हाबे कहफ का कुत्ता अपने दोस्तों और अपने कौम के लिए निगरानी करता हुआ गार के मुंह पर बैठ गया। या अल्लाह, तूने उसका भी मकाम बना दिया। या अल्लाह, उसका तज़किरा कुरान में कर दिया। जब जानवरों की कौम की खिदमत करने पर तू बदल दे सकता है, या अल्लाह, जो तेरे ईमान वाले बंदों की खिदमत करते हैं और ख़ास तौर पर मस्जिदों में खिदमत करते हैं, जिस भी लाइन से हमारे आइम्मा हज़रात है, मुअज़्ज़िनीन है, खुद्दाम है, कमेटियाँ हैं, या अल्लाह सब की मेहनतों को, सब की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। प्यारे अल्लाह, हमारे ये सुफरा दिन भर भूख और प्यास की शिद्दत के साथ तेरे कुरान के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। या अल्लाह, इनके मांगने को, या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इनके मांगने की वजह से कुरान का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, हदीस का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। या अल्लाह, इनके इन मेहनतों को कबूल फरमा दे। और तेरे बंदों ने ज़कात, सदक़ात, खैरात, इमदाद, सदक़तुल फ़ित्र दिया है, या अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो तेरे बंदे, ईमान वाले बंदे बंदियाँ इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे, सब की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारी इस मस्जिद के इमाम साहब हज़रत मौलाना सदरुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने कई साल तक इस मस्जिद की खिदमत की है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मदरसे के हाफिज़ अब्दुल समद साहब दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत फरमा दे। या अल्लाह, उनको भी गरीक़ रहमत फरमा दे। मेरे उस्ताद मोहतरम कारी रियासत अली साहब के 2 बच्चे माजूर हैं, अल्लाह उनके साथ आफ़ियत का मामला फरमा दे। उनकी अहलिया बीमार है, उनको शिफाई कामिल अता फरमा दे। या अल्लाह, मेरे 2 भांजे, उनको शुगर है, अल्लाह उन्हें शिफाई कामिल अता फरमा। या अल्लाह, बहुत सारे बीमार हैं जिन्हें सेहतयाबी के लिए कहा है, सबको शिफाई कामिल अता फरमा। हमारे बेग साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको भी शिफाई कामिल अता फरमा। या अल्लाह, इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी हैं, उलमा भी होंगे, हुफ़ाज़ भी होंगे, या अल्लाह कौन तेरे नेक बंदे होंगे, या अल्लाह तू ही जानता होगा, हम तो जानते नहीं हैं। या अल्लाह, हो सकता है कोई बहुत नेक बंदे, या अल्लाह ऐसे मजमुए, ऐसी रातों में कुतुब अबदाल भी ऐसे मजमुए के अंदर आ जाते हैं। या अल्लाह, हो सकता है हमारे मजमे के अंदर भी ऐसा कोई तेरा नेक बंदा होगा। अल्लाह, उसकी आमीन के साथ हमारी आमीन को भी कबूल फरमा दे। अल्लाह, हमारी आमीन को भी कबूल फरमा दे। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को भी बना दे। या अल्लाह, दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।